एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ब्रैकेट में दिया हुआ है सर्कल्स विद द सेम सेंटर विथ सेंटर O at A, B, C and D, prove that AB is equals to CD। See figure 10.25। देखो ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर है 10.25 का। यहां पर आपको दो सर्कल दिख रहे होंगे। अब ये दोनों जो सर्कल है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है। अब इन दोनों सर्कल से पास होते हुए एक लाइन जा रहा है जो कि बड़े वाले सर्कल को पॉइंट A और D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और छोटे वाले सर्कल को पॉइंट B और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के इक्वल है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे प्रूव करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो दो सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल और ये बड़ा वाला सर्कल, इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है O। ठीक है, इसलिए इन दोनों सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। अब यहां पर इन दोनों सर्कल से पास होते हुए एक लाइन जा रहा है। अब ये जो लाइन है बड़े वाले सर्कल को पॉइंट A और D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और छोटे वाले सर्कल को पॉइंट B और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको क्वेश्चन में बोला कि आप ये प्रूव करो कि ये जो AB है ये CD के इक्वल है। ठीक है, सिंपल, बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अपन इस कॉर्ड पे, कॉर्ड बोल लो या फिर इस लाइन पे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसको नाम दे देते हैं M। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन अपना स्टार्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन में आपको करना है ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू लाइन AB या फिर AD लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट AD लिख सकते हो। ठीक है, अब अपन दोनों सर्कल में आप देखना यहां पर थ्योरम यूज होगा। आपको पता है कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे, किसी सर्कल में अगर सेंटर से उसके कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है, उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब आप बड़े सर्कल को लो पहले, तो देखो बड़े सर्कल में AD जो है उसका कॉर्ड है बड़े सर्कल का A से D तक। अब OM परपेंडिकुलर है AD पे, तो ऑब्वियसली जो AD है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बाइसेक्ट कर देता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट कौन सा होगा, AM और MD। तो मैं यहां पर पहले बड़े सर्कल का लिख लेता हूं। इन बिगर सर्कल, आप चाहो तो सर्कल के नाम भी दे सकते हो C1 और C2 करके, और बड़े या बिगर और स्मॉलर सर्कल करके भी बना सकते हो। ठीक है, तो इन बिगर सर्कल OM इज परपेंडिकुलर टू AD, देयरफॉर इसीलिए क्या होगा, AM जो है AM इज इक्वल्स टू MD। अब ये क्यों हो रहा है, आप चाहो को आपको यहां पर पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक, ये एक थ्योरम है जो कि ये बोलता है कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो दो इक्वल पार्ट कौन सा हो गया, AM जो है MD के इक्वल हो गया बड़े वाले सर्कल में। इसी तरह से अगर आप छोटे वाले सर्कल में देखो तो BC जो है छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है और OM जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहां पर भी BM MC के इक्वल हो जाएगा। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर लिखेंगे इन स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल में क्या होगा, देखो छोटे वाले सर्कल में जो OM है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर, क्योंकि इसका कॉर्ड BC है। अब यहां पर BM जो है MC के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू MC। रीजन आप ये चीज यहां पर फिर से लिख लेना, सेम रीजन रहेगा कि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो अगर मैं AM में से BM को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास AB बच जाएगा, वैसे ही अगर MD में से MC को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो CD बच जाएगा। तो यहां पर देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में AM लेफ्ट साइड में है, सेकेंड वाले इक्वेशन में BM लेफ्ट साइड में है,
तो AM में से BM को सब्ट्रैक्ट करना है। उसी तरह राइट साइड में देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में MD है और सेकेंड इक्वेशन में MC है। तो हम लोग को करना क्या है, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाले से लेफ्ट साइड वाला सब्ट्रैक्ट होगा, AM माइनस BM, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला। अब राइट साइड देखो, MD माइनस MC। अब देख लो क्या बचता है, अगर AM में से BM को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB बचेगा, इज इक्वल्स टू MD में से MC को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी MD दो बार हो गया, ये MC है, MD में से MC को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो MD में से MC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CD बचेगा। प्रूव्ड, ठीक है, यही चीज आपको प्रूव करना था। तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.4 का फोर्थ क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।